हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के गणित विषय की एक्सरसाइज 1B को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। और हमें संख्याएँ दी हुई हैं -8/10, 15/20, 25/45 और -14/7। तो आइए देखते हैं कि इन्हें हम सरलतम रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। पहली संख्या है -8/10। इन्हें सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए हमको वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी होगी जो इस संख्या के अंश और हर दोनों को विभाजित कर सके, यानी कि हमें इनका मैसे पता करना होगा। और हम देख सकते हैं कि 8 और 10 का मैसे होता है 2, तो 2 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। -8 में 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही 10 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कटेगा -4 बार और ये कटेगा 2 पंजे 10। तो स्टूडेंट्स, -4/5 इसका सरलतम रूप है, क्योंकि इसके बाद और ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती है एक को छोड़कर। जब किसी परिमेय संख्या के अंश और हर का में से एक के अलावा और कोई संख्या ना हो तो वो उसका सरलतम रूप होता है। तो इस तरह से इस संख्या का सरलतम रूप हुआ -4/5। आइए अब देखते हैं दूसरी संख्या को। दूसरी है 15/20। तो हम देख सकते हैं कि इसके अंश और हर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इनका में से 5 है, तो 5 से डिवाइड करना होगा 15 को और 20 को भी। 5 से 15 डिवाइड होगा 3 बार और 5 से 20 डिवाइड होगा 4 बार, 5 चौक 20, यानी कि हमारे पास हमें संख्या प्राप्त होगी 3/4, जो कि इसका सरलतम रूप है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा ये और किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती है, तो इसका सरलतम रूप हो गया। इसके बाद C 25/45। हम देख सकते हैं 25 और 45 का में से 5 होगा। हम चेक भी कर सकते हैं, 45 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 एकम 25, 20 बचेगा। फिर 25 को डिवाइड करना होगा 20 से, तो 20 एकम 20, फिर 5 बचेगा। अब की बार 5 से डिवाइड करना होगा 20 को, तो 5 चौक 20, यानी कि इसका में से आएगा 5। तो हम 25 और 45 दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर आएगा 5 पंजे 25 और नीचे आएगा 5 नेम 45। इस तरह से इस संख्या का सरलतम रूप हो गया 5/9। ऐसे ही हम अगली संख्या का भी सरलतम रूप निकाल सकते हैं। अगला है -14/7। तो हम देख सकते हैं कि इस संख्या को हमें 7 से डिवाइड करना होगा, जिससे कि सरलतम रूप में परिवर्तित हो सके। 7 से ऊपर डिवाइड करेंगे और नीचे भी, तो ऊपर आएगा 7 दूनी 14, इसका अंश हो जाएगा -2 और नीचे होगा 7 एकम 7, यानी -2/1, या हम सीधा -2 भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए। तो हमें ये चेक करना है कि ये दी हुई परिमेय संख्याएं समान हैं कि नहीं हैं। अगर समान हैं तो हमें बराबर का चिन्ह लगाना होगा, और नहीं हैं तो बराबर नहीं का चिन्ह लगाना होगा।
तो आइए देखते हैं कि इन्हें कैसे चेक करेंगे हम कि ये बराबर हैं कि नहीं हैं। हमें पहली भिन्न दी हुई है -4/5 और -5/7। तो इनकी समानता चेक करने के लिए हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कैंची की गुणा कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि -4 × 7 और ये आएगा 5 × -5 कैंची की गुणा करने पर। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा 4 × 7 = 28 माइनस का 28 और ये प्राप्त होगा 5 × 5 = 25 माइनस का 25, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। दोनों अलग अलग हैं, -28 और -25। तो इस तरह से इन दोनों संख्याओं के बीच में चिन्ह आएगा बराबर नहीं का। और दूसरा है -7/11 और -7/11। वैसे हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये एक ही संख्या है, तो हम सीधा लिख सकते हैं इनके बीच में बराबर का चिन्ह। और दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं, -7/11 और -7/11 कैंची की गुणा करके देखेंगे हम, तो आएगा 11 × 7 = 77, माइनस का 77 आएगा और इधर भी माइनस का 77 आएगा। तो इस तरह से हम इन दोनों संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। आगे सी है -8/5 और -7/4। कैंची की गुणा करेंगे तो ये होगा -8 × -4 और ये होगा 5 × -7। तो हम देख सकते हैं 8 × 4 = 32 आएगा ये प्लस का, और ये आएगा 5 × 7 = 35, ये माइनस का आएगा। 32 और -35 दोनों बराबर नहीं हैं, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में हमको चिन्ह लगाना होगा बराबर नहीं का। अब आगे है 14/-16 और -21/16। 14/-16 और -21/16। तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमको प्राप्त होगा 14 × 16 और इधर प्राप्त होगा हमको -16 × -21, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे 14 और 16 की गुणा हो रही है, यहाँ पर 16 और -21 की, तो एक दूसरे के ये बराबर नहीं होंगे। इसलिए इन दोनों के बीच हमको चिन्ह लगाना होगा बराबर नहीं का। अगला क्वेश्चन है, निम्न परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान हैं। तो इसमें पहला है -9/12 और 8/-12 को चेक करना है हमें कि ये समान है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। -9/12 को हम अगर सरलतम रूप में लिखें तो इसे हमें 3 से डिवाइड करना होगा, यानी कि ये होगा 3 × 3 = 9 माइनस का 3/4। 4 बार कटेगा 3 से 12, तो इस तरह से -3/4 आएगा। और 8/-12 के लिए सरलतम रूप होगा, ये 2 से डिवाइड करना होगा या फिर 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। हम देख सकते हैं कि -3/4 और 2/-3 दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरह से ये परिमेय संख्याओं के जोड़े समान नहीं हैं। दूसरा है -15/45 -15/45 और 16/-48। तो आइए देखते हैं, दोनों को सरलतम रूप में लिखना होगा। -15/45 को हम देख सकते हैं कि इनका मैस है 15 होगा, यानी कि हम 15 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये होगा 15 × 15
और 15 तिया 45 यानी -1/3 और इधर इधर हमें दिया हुआ है 16/-48। इसको हम चेक करेंगे तो ये इसका में से होगा 16 से डिवाइड करना होगा। ये 16 एकम 16, 16 तिया 48 यानी ये होगा 1/-3। अब हमें चेक करना है कि -1/3 और 1/-3 बराबर हैं कि नहीं हैं। तो हम कैंची की गुणा करेंगे इनमें। ये हो जाएगा -1 × -3 और ये होगा 1 × 3। तो हम देख सकते हैं माइनस में माइनस से गुणा हो रही है तो प्लस का 3 आएगा, 3 एकम 3 और इधर भी 3 एकम 3। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये दोनों समान हैं, यानी -15/45 और 16/-48 ये दोनों जोड़े समान हैं। आगे दिया हुआ है -7/21 और 3/-9। इन्हें चेक करना है तो इनको सबसे पहले सरलतम रूप में लिखना होगा। सरलतम रूप में लिखने के लिए -7/21 को हम लिख सकते हैं 7 एकम 7, 7 तिया 21 माइनस का 1/3 और 3/-9 को लिखा जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/-3। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि -1/3 और 1/-3 बराबर हैं कि नहीं हैं। सेम पहले क्वेश्चन वाली कंडीशन आ गई। 3 एकम 3 माइनस का 1 गुणा माइनस का 3 और इधर हो जाएगा 1 × 3 तो 3 एकम 3 आएगा और इधर भी 3 एकम 3 आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जोड़े भी समान हैं। ये भी परमेय संख्याओं का समान जोड़ा है। चौथा दिया है -8/-14 और 13/-21। तो -8/-14 को हम लिख सकते हैं इसका में से होगा 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक के 8 -4 और 2 सत्ते 14। ये आएगा -4/7 और हम देख सकते हैं कि 13/21 का कोई में से नहीं होगा। ये किसी अन्य संख्या से कॉमनली डिवाइड नहीं करे जा सकते हैं। तो ये संख्या 13/21 ही रहेगी। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -4 × 21 और ये हो जाएगा 13 × -7। तो गुणा करने पर आएगा 21 चौक 84 माइनस का 84 और ये आएगा 13 सत्ते 91 माइनस का 91। हम देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग हैं, -84 -91 दोनों अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जोड़े असमान हैं, यानी ये जोड़े समान नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए और संख्याएं दी हुई हैं 3/4, 3/5, 5/8 और 3/16। तो आइए देखते हैं कि इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। पहली संख्या है हमारे पास 3/4। हम देख सकते हैं कि ये सभी संख्याएं हैं पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, तो इसलिए ये 0 से दाईं तरफ संख्या रेखा पर पड़ेंगी। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि 3/4 इसमें अंश हर से छोटा है
जहाँ भी अंश हर से छोटा होता है वो संख्या 1 से छोटी होती है। यानी कि ये संख्या 3/4 0 और 1 के बीच में पड़ेगी, मतलब 1 से पहले पड़ेगी। यानी कि हम देख सकते हैं कि मान लीजिए 1 यहाँ पर है, 2 3 इस तरह से हैं, तो हमें 0 और 1 के बीच जो इस संख्या का हर है 4, इसके बराबर खाने बनाने होंगे। 0 और 1 के बीच में 4 बराबर खाने बनाने होंगे। यानी कि हम बना सकते हैं 1 2 3 और 4। तो 3/4 कहाँ पड़ेगी? 3/4 पड़ेगी 0 से तीसरे बिंदु पर, 1 2 3 यहाँ पर 3/4। ऐसे ही हम अन्य संख्याएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। 3/5 के लिए सेम वही, ये संख्या रेखा है, यहाँ बीच में 0 है और ये 1 2 3 इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अब की बार हमको इस संख्या के हर यानी कि 5 के बराबर 0 और 1 के बीच में 5 खाने बनाने होंगे। पहले हमने 4 खाने बनाए थे क्योंकि उस संख्या में हर 4 था। अब की बार हर 5 है तो हमें 5 खाने बनाने होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से 3/5 पड़ेगी 0 से तीसरे बिंदु पर, 0 1 2 3 यहाँ पर। यह हो गया 3/5। इसके अलावा तीसरा है, तीसरी संख्या है हमारे पास 5/8। 5/8। तो 5/8 के लिए हमको 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, या फिर हम एक दूसरे तरीके से भी इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि इसका हर 8 है तो हम 1/8 का एक खाना बनाएंगे, यानी और हमको टोटल खाने बनाने होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा हमारा 1/8, ये 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। 8/8 का मतलब 1, तो 1 यहाँ पे आ गया और 0 यहाँ पे है ही। हम देख सकते हैं कि 5/8 कहाँ पे पड़ा है इसमें, यहाँ पर, तो ये हो गया 5/8। ऐसे ही हम अन्य संख्या भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगला सवाल है कि परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान हैं। हमें संख्या दी हुई है, इसमें छांटना है हमको कौन कौन असमान हैं। -8/24 और 7/-21। जैसा कि हम पहले भी क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं कि कौन कौन समान हैं, उसी तरह से हमको ये करना है। समानता और असमानता चेक करने के लिए हमको इन्हें पहले हम इन्हें सरलतम रूप में बदल लेते हैं कि हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 तिया 24 और ये भी 7 एकम 7 7 तिया 21, यानी कि -1/3 और 1/, ये -3 लिखा जाएगा। कैंची गुणा करके चेक कर लेंगे कि इन दोनों की गुणा आपस में बराबर आती है कि नहीं आती। -1 में -3 से गुणा होगी और 3 में 1 से गुणा होगी। 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं का ये जोड़ा समान है। हमसे पूछा गया था कौन कौन असमान हैं, तो ये असमान नहीं है, समान है। ऐसे ही हम अन्य संख्याओं को भी चेक कर सकते हैं
दूसरी संख्या दी हुई है -15/20 और 25/-30, या हम सीधा सीधा गुणा करके भी चेक कर सकते हैं इनको, यानी कि -15 में -30 से गुणा होगी और 20 में 25 से गुणा होगी। तो हम देख सकते हैं इधर आएगा 15 तिया 45 450 और ये प्लस का आएगा और ये आएगा 25 दूनी 50 यानी 500, जो कि बराबर नहीं है। तो हम इस तरह से आसानी से चेक कर सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का कौन जोड़ा समान है, कौन जोड़ा समान नहीं है। स्टूडेंट्स, यह एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है। हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।